तो हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस साल जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है ना, 9th क्लास का, उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन इस पेपर में है। और ये पेपर जो कलर लेगा ना, उसके मतलब एग्जाम में मान लो 80% मार्क्स वो ले आएगा। ठीक है, तो इस जो पेपर जो मैं अब कराने वाला हूँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो क्वेश्चन आने वाले ना आपके मतलब एग्जाम में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देख लेना चाहें। और मेरे को कमेंट में आके बताना कि कितने क्वेश्चन बने आपके। ठीक है, बट संख्या बदल जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट ये रहेगा। अब इसमें जो क्वेश्चन पेपर है ना, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पेपर आपको फाइनल एग्जाम में ऐसे ही पेपर आने वाला है। ठीक है, इस पेपर को मैं सोल्व भी कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, ऐसे ही और भी पेपर है, और भी सब्जेक्ट है 9th क्लास के, तो आप मुझे बताइएगा कॉमेंट में। ठीक है, हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th और सब्जेक्ट है हिंदी। तो इस साल जो आपको फाइनल एग्जाम होने वाला है, इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैंपल पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यदि आपने इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। दोस्तों, अब हम सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो, इसको हम खंड के हिसाब से करते हैं। सबसे पहले खंड क्या है, इसमें आपका अपठित अंश है। ठीक है, तो ये गद्यांश को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, ये गद्यांश आप पढ़ लेना, और मैं डायरेक्ट देखो, ये क्वेश्चन के आंसर भी है यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यह पढ़ते हैं गद्यांश। परिणाम का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है, यह अपने में बड़ो शुद्ध आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है, माता पिता के अतिरिक्त समाज सभी विद्यार्थियों। इस तरह से आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लेना। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, परिणाम किसका प्रतीक है। ठीक है, तो इसी में से लिख देंगे, देखो परिणाम अपने से बड़ो श्रद्धेय और आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। देखो शुरू वाली लाइन ही है। ठीक है, ये वाला। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें बन रहा है वो देख लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, परिणाम करने वालों को क्या प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहां से लिख देंगे, परिणाम करने वालों को आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। इसमें से लिख देना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इसमें, वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता, कथन किसने कहा है। तो इसी में से देख लेना। देखो यहाँ पे तुलसीदास जी ने कहा है। ठीक है, सप्तऋषि शब्द में कौन सा समास है, दीर्घ समास। ठीक है, फिर गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। देखो इस पूरे जो गद्यांश है ना, इसका जो हमको मेन जो इसका शीर्षक है वो बताना है। तो यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ देखो इसमें करना है परिणाम का महत्व। पूरे गद्यांश में परिणाम बहुत जगह आया है। ठीक है, तो परिणाम का महत्व ये हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये काव्यांश है। ठीक है, गद्यांश हो चुका, अब काव्यांश को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ लेना, चीटी है प्राणी, सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सु नागरिक। इस तरह से आप पढ़ लेना। ठीक है, जो इसमें क्वेश्चन बन रहे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, कवि ने चीटी को श्रमजीवी क्यों कहा है। तो यहाँ से आप लिख देना। ठीक है, कवि ने चीटी को श्रमजीवी इसलिए कहा है क्योंकि वह सदैव श्रम में लीन रहकर जीती है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड, भूरे बालों किसी कतरन के माध्यम से कवि किस ओर संकेत करता है। तो इसमें लिख देना, भूरे बालों किसी कतरन के माध्यम से कवि चीटी के लघु आकार की ओर संकेत करता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसमें, जीवन की तिनगी अक्षय का आशय क्या है। तो इसमें लिख देंगे, जीवन की तिनगी अक्षय का आशय है कि चीटी कभी कम न होने वाले उत्साह से भरपूर है, वह प्रत्येक प्रयास के लिए सदैव उत्साहित रहती है। ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये वाली भी हो गया हमारा, देखो काव्यांश। ओके, अब देखो अब इसका अथवा वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अथवा वाले में देखो ये नेक्स्ट काव्यांश है, ये आप पढ़ लेंगे। देखो वीडियो को पॉज कर लो, यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ, जिससे देखो वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप पढ़ लेंगे, देश हमें देता है सब कुछ इस तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वो देखो इस तरह से बन रहा है, हम किससे देना सीख सकते हैं। हम किससे देना सीख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, हम देश से देना सीख सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कवि ने त्यागी का संबोधन किसके लिए किया है और क्यों। तो यहाँ पे लिख देंगे, कवि ने त्यागी का संबोधन पेड़ों के लिए किया है क्योंकि पेड़ अपने फूल, फल, पत्ते, छाया सभी कुछ दूसरों को दे देते हैं। ठीक है, फिर थर्ड है, आशय स्पष्ट कीजिए, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। तो इन पंक्तियों का आशय क्या है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ करना सीखें, अतः हमें दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना सीखना चाहिए। ओके, अब देखो खंड ये वाला हमारा फिनिश हो चुका है। क्या वाला, अब हम दूसरे खंड पर आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये खंड क्या है, व्यवहारिक व्याकरण। ठीक है, ग्रामर वाला पोर्शन है आपका व्याकरण। ठीक है, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो देखो स्पष्ट है
तो स्पष्ट का वर्ण विच्छेद करेंगे ना आप, तो इसमें से, पे, आधा पे, ए, फिर षटकोण वाला आधा शे, फिर टे, ए, इस तरह से। फिर त्रिकोण का कर सकते हो आप, देखो यहाँ पर श्रमिक का कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। जैसे चांदनी है, तो चांदनी का क्या होगा, इस तरह से। देखो ये देखो चंद्र बिंदु लग गया, ठीक है। रस्सिया है, रस्सिया में देखो एंड में या के ऊपर चंद्र बिंदु लग गया, यही है आपका अनुनासिक, ठीक है। 5 है, 5 में लग गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। तो देखो अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। देखो अनुस्वार का प्रयोग करने, जैसे कक्कड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे बिंदी लगा देंगे, ठीक है। देखो इधर बिंदी लगा देंगे, ठीक है। संदिग्ध, संघर्ष, इसमें भी संदिग्ध में यहाँ बिंदी लगा देंगे, संघर्ष में यहाँ बिंदी लगा देंगे, इसको हम अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो देखो जैसे फरियाद है, ठीक है। अब देखो नीचे बिंदी आती है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपका होता है नुक्ता, ठीक है, ठीक है। मरीज है, मरीज में देखो जय के नीचे बिंदी लगा देंगे, ठीक है। कैदी है, कैदी में यहाँ पे बिंदी लगा देंगे नीचे, ठीक है। इस तरह से इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कर लेना आप, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों में उचित प्रत्यय पहचान कर लिखिए। जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई में अगर आप मूल शब्द देखोगे तो पढ़ तो इसका मूल शब्द होता है, प्रत्यय क्या होता है, आई, ठीक है। लुहारिन में मूल शब्द होता है लुहार और प्रत्यय क्या होता है, इन, ठीक है। सुखिया में मूल शब्द क्या होता है, सुख, और प्रत्यय क्या होता है इसमें, इया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के उचित उपसर्ग पहचान कर लिखिए। अब उपसर्ग बताना है आपको, ठीक है। तो देखो जैसे अनमेल है, तो उपसर्ग क्या है अनमेल में, अन, और मूल शब्द क्या है, मेल। विमुख है, विमुख में वी उपसर्ग और मुख मूल शब्द, ठीक है। और संगति में सम उपसर्ग हो गया और आपका मूल शब्द गति हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हीं दो शब्दों में मूल शब्द के साथ जुड़े उपसर्ग और प्रत्यय को अलग कर लिखिए। जैसे आमोदित, अब इसमें उपसर्ग भी बताना है, प्रत्यय भी बताना है और मूल शब्द भी बताना है। तो देखो इसमें आमोदित में है ना, आ तो उपसर्ग हो गया, इत प्रत्यय हो गया और मोद मूल शब्द हो गया। इस तरह से प्रदर्शन का आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर तत्परता का देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तत् और पर मूल शब्द है और ता प्रत्यय, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किन्हीं चार शब्दों में सही संधि विच्छेद कीजिए। अब देखो संधि विच्छेद करना है, ठीक है। सबसे पहले अत्यंत, तो अत्यंत का संधि विच्छेद करोगे तो अति प्लस अंत, ठीक है। मदिराल्य का संधि विच्छेद करोगे मदिरा प्लस आल्य। नरेंद्र का संधि विच्छेद करोगे नर प्लस इंद्र। भाग्योदय का संधि विच्छेद करोगे भाग्य प्लस उदय। अत्याचार का संधि विच्छेद करोगे अति प्लस आचार, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस ग्रामर के रूल आप कर लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किन्हीं तीन वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, उफ तुम कब जाओगे अतिथि, तो इसमें देखो उफ के बाद तो एक कोमा लगेगा सबसे पहले, ठीक है। और फिर तुम कब जाओगे यहाँ पे कोमा लगेगा और उसके बाद तुम्हारे ना अतिथि, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है, प्रश्नवाचन चिन्ह, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला देखो, जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है, तो इसमें लिखेंगे, देखो इसमें क्या लिखोगे, जो धन का भूखा है, यहाँ पे कोमा लगाओगे, वह साधु नहीं है, यहाँ पे पूर्ण विराम, ठीक है। फिर वाह कितना सुंदर दृश्य, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे देखो ये वाला साइन लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, कितना सुंदर दृश्य है, फिर उसके पूर्ण विराम, ठीक है। फिर यहाँ पे सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की श्रेष्ठ रचना है, तो यहाँ पर आप लगा देंगे। और देखो सरोज स्मृति यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये नाम है ना किसी रचना का, इस वजह से, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये खंड भी कंप्लीट होता है। अब हम अगले खंड पर आते हैं, खंड ज्ञ, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना, प्रश्नोत्तर, वो पूछे हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, देखो ये पूछा आपसे, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं, तो यहाँ से आप उत्तर लिख सकते हो इसका, बिल्कुल सिंपल, पढ़ लो। फिर सेकंड क्वेश्चन है, गांधी जी से मिलने वाले लोगों की सहायता महादेव भाई किस प्रकार किया करते थे, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास थर्ड, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन देखोगे,
शिखर पर जाने वालों को क्या क्या झेलना पड़ता है। तो यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान की तरह बहुत से लोग अंधविश्वास के चलते मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस कथन को ध्यान में रखते हुए अंधविश्वास को दूर करने के कुछ सुझाव दीजिए। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है। ये सीधा क्वेश्चन का आंसर दे रखे हैं आपको इस पेपर में, यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। आगे यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, ये वाला। और इसकी जो और में आया ना क्वेश्चन वो ये है, महादेव जी एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, सिद्ध कीजिए। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो, उत्तर, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हो। इसमें आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें आपका ये वाला उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हो, महादेव जी एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी थे। वे व्यवहार में अत्यंत कोमल होकर ढेर सारे महत्वपूर्ण काम बड़े सलीके से कर लेते थे। तो इस तरह से यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है ना। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, आदमी नामक कविता आदमी के किन रूपों को उजागर करती है। तो यहां से लिख देंगे आप इसका। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक पत्र छाबी मांग मत पंक्ति का आशय अग्निपथ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये वाला यहां से लिख सकते हैं। रहीम ने प्रेम के निर्वाह में कौन सी सावधानी बरतने को कहा और क्यों। तो इसका आंसर आप यहां से लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। और आपके कोई भी साइंस मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे रहीम के दोहे श्रेष्ठ कविता का उदाहरण है क्योंकि वह समय के प्रभाव से ना तो फीके पड़े ना ही उनकी लोकप्रियता कम हुई। क्या कारण है, अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। और इसमें जो अथवा में है ना, इसके जो अथवा में क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ से आप इसको देख सकते हो, एक फूल की चाह कविता में देवी के भक्तों की दोहरी मानसिकता उजागर होती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, ओके। आप देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, ओके। देखो इस तरह से लिखना है आपको, इस तरह से, ठीक है। और इसके जो अथवा में क्वेश्चन है वो ये, हामिद खां कहानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो देशों की आम जनता की संवेदनाओं को उजागर करती है, कथन के पक्ष में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से लिख सकते हो आप इसको। देखो मैं इनको पढ़ के बताने से कोई सेंस नहीं है, इनको आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच लेना अगर नहीं आता आपको क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप का ध्यान भटकाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई। तो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमारे ये खंड खत्म होता है। अब हम खंड घ पर आते हैं, लेखन वाला, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। जैसे पहला ये वाला है, लड़का लड़की एक समान दोनों से ही घर की शान, ये लिख देना आप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें मोबाइल फोन कितना सुखद और दुखद, ये लिख देना आप। मेक इन इंडिया, इसमें ये लिख देना, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर है ना, लड़का लड़की एक समान दोनों से ही घर की शान, तो इसमें आपको इस तरह से पूरा लिखना पड़ेगा, ओके। फिर नेक्स्ट है, इसमें मोबाइल फोन कितना सुखद और दुखद, इसमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट है, इसमें मेक इन इंडिया, इसमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर, तो इन तीनों में से कोई एक पर लिखना है आपको। अब आप सेलेक्ट करना है कौन सा लिखोगे, ये वाला लिखोगे या फिर ये वाला लिखोगे, मोबाइल फोन कितना सुखद दुखद, या फिर मेक इन इंडिया के ऊपर लिखोगे, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। मैंने तीनों इसके सॉल्यूशन दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मित्र अनुज को गृह प्रवेश में बुलाने के लिए निमंत्रण दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर निमंत्रण के लिए इस तरह से आप लिखोगे, या नाम वगैरह लिख देना, एड्रेस लिख देना, ये डेट लिख देना, ठीक है। यहाँ पर डेट देखो, यहाँ 2019 है ना, यहाँ पर आप 2023 कर देना, 2023, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, तुम्हारा मित्र कारण, इस तरह से पूरा लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर भी डेट चेंज कर लेना, 2023 कर लेना इसको, ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट चलते हैं आप, ठीक है। अथवा में इसमें आया, गर्मियों की छुट्टियों में आपको विद्यालय मनाली भ्रमण पर जा रहा है, अपने पिताजी को पत्र लिखकर इस भ्रमण में जाने की अनुमति मांगिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। पूज्य पिताजी लिख देना, सादर प्रणाम, और इस तरह से पूरा लिख देना, ठीक है, ये लिख देना आप, ओके। डेट 2023 कर लेना यहाँ पर, ठीक है ना। डेट का जो है ना ईयर है वो आप सही कर लेना यहाँ पर,
चलते हैं आप नेक्स्ट। देखो ये आपको चित्र दे रखा है, यहाँ पर आपको चित्र को देखकर इसको समझकर अपने शब्दों में इसका वर्णन करना है। तो ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें तो यहाँ पर लिख रखा है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। ठीक है, इस चित्र में गांव का दृश्य है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर, और इसके अथवा में दे रखा है ये वाला, तो इसमें आपको फुटबॉल प्लेयर दिख रहे हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकर और मालिक के मध्य वेतन वृद्धि के लिए संवाद लिखिए। तो इसमें आप अपने हिसाब से लिख दीजिए, नौकर लिख देना, नौकर कुछ बोल रहे हैं, मालिक कुछ बोल रहे हैं, फिर नौकर मालिक, इस तरह से। ठीक है, और इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है, स्वच्छता अभियान के बारे में दो छात्रों के बीच संवाद लिखिए। तो सुमित, मान ली, संजय, आप अपने फ्रेंड्स के भी नाम लिख सकते हो, खुद का नाम लिख दो, अपने फ्रेंड का नाम लिख लो, दोनों के बीच में आप संवाद लिख दो स्वच्छता अभियान के बारे में। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख लेना आप। ठीक है, वीडियो पॉज कर करके देख सकते हो आप इसको। ठीक है, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, और तो दोस्तों इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है विज्ञापन का। बाजार में नया कूलर उमा आया है, यह 100 वाट में इन्वर्टर पर भी चल सकता है, एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गर्मियों को सीजन आने वाला भी है। तो इस तरह से विज्ञापन आपको देखो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, यहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, और इसके अथवा में भी एक विज्ञापन आया है, आपके नगर में साइकिलों की नई दुकान खुली है, किशोर साइकिल स्टोर, एक विज्ञापन तैयार करना है। तो यहाँ पर आप इस तरह से विज्ञापन को लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आपका कूलर वाला विज्ञापन और यहाँ पे साइकिल वाला विज्ञापन। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारे ये सैंपल पेपर फिनिश होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस सैंपल पेपर ने आपकी प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इस तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।